झारखंड के पूर्व मंत्री चंपई सोरेन आज धुरवा स्थित शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल होंगे। कार्यक्रम में खुद झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिश्व शर्मा शामिल होंगे। बता दें कि दिल्ली से लौटने के बाद चंपई सोरेन ने जेएमएम की सदस्यता और राज्य कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। धुरवा के शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में चंपई सोरेन के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता के जुटने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि आज शहीद मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर चंपई सोरेन बीजेपी में आज शामिल होंगे और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिश्व शर्मा भी वहां मौजूद रहेंगे, जो चंपई सोरेन को सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। और आपको बता दें कि इसका आयोजन शहीद मैदान में किया गया है, जहां आज एक तरफ रामदास सोरेन ने जेएमएम में मंत्री पद की शपथ ली है और उन्हें चंपई सोरेन के विभाग सौंपे गए हैं। वहीं पर आज चंपई सोरेन अब थोड़ी ही देर में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ये कार्यक्रम शहीद मैदान में आयोजित किया गया है, जहां वो बीजेपी में शामिल होंगे। इस दौरान हिमंता बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे, जो उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले और कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है शहीद मैदान में। ऐसे में टाइमिंग क्या है और कौन कौन से लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए, आज जब उनकी सदस्यता ग्रहण समारोह जो है वो रांची के शहीद मैदान में 3 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगी और इस कार्यक्रम में जो झारखंड विधानसभा के प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा के साथ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, कई और जो यहाँ पदाधिकारी और संगठन के जो नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम शाम 3 बजे से शुरू होगी और ये कार्यक्रम में उनके साथ अगर हम बात करें चंपई सोरेन के साथ उनके बेटा बाबूलाल सोरेन भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में और तमाम जो उस क्षेत्र के नेता हैं कोल्हान और सरायकेला से अगर हम बात करें जहां से वो विधायक हैं, वहां के जो नेता हैं पार्टी में इनके जो समर्थक हैं वो इस कार्यक्रम में आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो कुल मिला के आज देखना होगा कि उनके साथ एक जो हुजूम है, हुजूम की क्या संख्या रहती है, क्योंकि एक ताकत भी दिखाने की बात होगी कि उनके आने से बीजेपी में जेएमएम को कितना नुकसान होता है। ये तमाम चीज़ों को आज आकलन किया जाएगा। जी संजीव, क्या लगता है? अब देखने वाली बात यह है कि रामदास सोरेन एक तरफ जहां पर सदस्यता अभी ग्रहण की है, मंत्री पद की शपथ ली है, वहीं दूसरी ओर चंपई सोरेन भी आज शपथ इधर ग्रहण करेंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में कोल्हान से ही चंपई सोरेन को उतारा जाएगा चुनाव में और उधर रामदास सोरेन भी चुनाव की तैयारियों में है। और ऐसे में क्या लगता है कि कौन कितना किस पे भारी पड़ता नजर आएगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, अगर हम बात करें कि जिस तरह से चंपई सोरेन का सफ़र रहा है अभी तक और कोल्हान के जो 14 सीट है उन तमाम सीटों पे चंपई सोरेन की एक पकड़ है, उनकी एक वहाँ पे बहुत अच्छी उपस्थिति है लोगों के बीच में। जो वहाँ पे आम जनता है वो उनकी पहचान चंपई सोरेन के बीच में काफ़ी लोकप्रियता है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में देखना होगा कि आगामी जब चुनाव की घोषणा होगी तो उनको क्या दायित्व मिलने वाली है और किस दायित्व के आधार पे वो वहाँ पे बीजेपी के लिए काम करेंगे और वो खुद चुनाव लड़ेंगे या न लड़ेंगे, इस पे अभी एक संशय जरूर बना हुआ है। लेकिन उनके जो पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन, उनको लेके एक ज़रूर ये चर्चा का विषय है कि आगामी दिनों में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उन्हें कहीं से बीजेपी टिकट जरूर देगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए देखना होगा। लेकिन जो आपने रामदास सोरेन की बात की, तो रामदास सोरेन फिलहाल घाटशिला से विधायक हैं और अभी उन्होंने 12वें झारखंड में 12वें मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में कहना होगा कि उन्हें जो चंपई सोरेन है उन्हें कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और टाइगर इसी आधार पे कहा जाता है कि उनकी जनता के बीच में लोकप्रियता है, उनकी पकड़ है, वो नब्ज समझते हैं जनता की और उसी के आधार पे अपने क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन देखना होगा कि ये बीजेपी के लिए वो कितने कारगर होगी बात, क्योंकि वो शुरू से जेएमएम के लिए एक काम करते रहे हैं, गुरुजी के साथ संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं। तो इन तमाम जो चीज़ है उसके आधार पे
क्या नीति बनती है और ये नीति कितनी कारगर होती है तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उनकी सदस्यता आज पार्टी में विधिवत तौर पे शामिल किया जाएगा और उसकी अभी देखना होगा कि उनके आने के बाद पार्टी का स्टैंड कितना बढ़ता है कोल्हान में। जी बिल्कुल संजीव, अब तमाम जानकारी आपसे फिर लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।